अस्सलामुअलैकुम। आज महा टीईटी का 2013 का पेपर के कुछ अहम सवालात जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, तकरीबन 30 सवालात इसके अंदर आते हैं, तो हम इसका मुताला करेंगे और हम एक रैपिड फायर की तरह और एकदम फास्ट तरीके से इसका मुताला करने वाले हैं। और चलिए, एक रिवीज़न के तौर पर आप इस वीडियो को देखना पसंद कर सकते हैं। तो चलिए, पहला हमारा सवाल है कि मैं मोबाइल कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। पहला सवाल है, इंसानी बर्ताव तर्ज अमल की साइंस को नफ्सियात कहते हैं। ये तारीफ़ किसने पेश की? तो ये तारीफ़ जो है वो वाटसन ने पेश की है। और इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है मैकडोगल का। देखिए, तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी उस वक्त मैकडोगल की एक बात याद आ गई थी मुझे और उसकी तारीफ़ भी कि मैकडोगल ने जो है वो जो इंसानी बर्ताव मैकडोगल ने नफ्सियात की जो तारीफ़ बयान की है वो इंसानी बर्ताव का नज़रिया। मैकडोगल ने कहा है कि जो नफ्सियात होती है वो इंसानी बर्ताव का नज़रिया होती है। साथ ही साथ मैकडोगल ने और एक बात बताई थी कि इंसानी रूह का जो वज़न होता है वो 21 ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल जो है वो है, किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालत में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना खाली जगह तरीके से मुफीद साबित होता है। तो ये जायज़े के तरीके से मुफीद साबित होता है। अगला सवाल देखेंगे, चमड़े के बेजान पट्टे को अंधेरे में सांप समझकर हम घबरा जाते हैं, ये खाली जगह की मिसाल है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, इल्तिसाब या फरेबी नज़र की मिसाल है। अगला सवाल, समाजी मुशाहिदे का नज़रिया किसने पेश किया? तो समाजी मुशाहिदे का नज़रिया अल्बर्ट बांदुरा ने पेश किया। पहला ऑप्शन है जीरम ब्रूनर का। जीरम ब्रूनर ने जो है वो कौन सा नज़रिया पेश किया? तो जीरम ब्रूनर ने सलाहियत का नज़रिए का मॉडल जो है वो पेश किया था। डेविड आसोवेल ने बामायनी हिदायती नज़रिया पेश किया था। डॉक्टर ब्लूम ने आमोजिश की महारत का नज़रिया पेश किया। अगला सवाल देखिए, मशरूत अमली का नज़रिए के मौजिद कौन है? तो मशरूत अमली नज़रिए के मौजिद B.F. स्किनर है। एल्बर्ट बांदुरा जो है उन्होंने समाजी मुशाहिदे का नज़रिया पेश किया। डॉक्टर ब्लूम ने आमोजिश की महारत का नज़रिया पेश किया और थॉर्नडाइक ने सही व ख़ता का नज़रिया पेश किया। थॉर्नडाइक अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है। शायर, मुसन्निफ़ और फ़नकार और फिल्म में पाया जाने वाला तख़ील खाली जगह किस्म का तख़ील होता है? तो इसका सही जवाब है तख्लीकी। अगला सवाल, आमोजिश के मुतालिक इलाकाई नज़रिया खाली जगह माहिर नफ्सियात ने पेश किया। तो आमोजिश के मुतालिक का इलाकाई नज़रिया करिट ल्यून इन्होंने पेश किया था। अगला सवाल, आमोजिशी मुंतकिली का नज़रिया तामीम यानी उमूमियत किसने पेश किया? तो ये जुड ने पेश किया था। अफराद और इसके अतराफ़ के माहौल के दरमियान बैनुल अमल से बसीरत हासिल हो जाती है और मसले का हल निकल आते हैं। तो ऐसा किसका ख्याल है? तो ऐसा कोहलर का ख्याल है। किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश से मुराद खाली जगह होता है। तो जानने की कोशिश होती है तवज्जो में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सवाल देखिए, रद्द अमल में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत यानी तहरीक, ऐसा कहना किसका है? तो ऐसा कहना जुलशिरी का है। साइकिल चलाते वक्त तवज़न करना सीख जाए तो उसका फ़ायदा स्कूटर चलाने में भी होता है। ये आमोजिश की मुस्बत मिसाल है। अगला सवाल, बच्चों की नशोनुमा के अदवार के 6 ता 12 साल का दौर खाली जगह कहलाता है। तो इसका दौर जो है वो आखिरी बचपन का दौर कहलाता है। तफूलियत का दौर यानी 0 से 2 साल का वक्त जो होता है वो तफूलियत का होता है। अफ़वान शबाब का दौर यानी 12 से 18 साल के अरसे को अफ़वान शबाब का दौर कहते हैं। आगाज़ बलूगियत का दौर यानी 19 साल से 21 साल के दरमियान का जो वक्त होता है उसे आगाज़ बलूगियत का दौर कहते हैं। अगला सवाल देखिए, हाफिज़ा यानी मेमोरी यानी नया तजुर्बा, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा रास ने कहा है। फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना महू हो जाता है कि उसे जगह और वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। ये खाली जगह की मिसाल है। तो ये मामूल के मुताबिक की मिसाल है। अगला सवाल, वो बुनियादी अमल जिसके ज़रिए बहारी मुहिज के मुतालिक पैगाम असाब के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाया जाता है उसे खाली जगह कहते हैं। तो उसे हम एहसास कहते हैं। अगला सवाल देखिए, ज़हानत से मुराद बदलते हालात में नई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गौर व फ़िक्र करने की क़ुव्वत यानी ये किसने कहा है? ज़हानत के ताल्लुक़ से ये तारीफ़ किसने कही है? तो ये तारीफ़ जो है वह स्टर्न ने कही है। अगला सवाल, फ़हम, तहकीक, हिदायत, तबसरा ये दिमाग के 4 पहलू है, ऐसा ख्याल अल्फ्रेड बने ने पेश किया।
तालीमी जहानत के साथ साथ जज्बाती जहानत की मदद लेना ज़रूरी है। ऐसा किसने कहा? ऐसा डेनियल गोलमैन ने कहा। मकसद हासिल करने के लिए बढ़ावा देने वाली मखसूस सिमत में अमल करने की तरगीब और अमल करने की जस्तजू कायम रखने की कुव्वतें यानी तहरीक यानी मोटिवेशन। अगला सवाल, तदरीस में आमोजिशी नौयत होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? इनाम ज़रूरी होता है, सज़ा तो नहीं ज़रूरी होती है, आप सज़ा नहीं दे सकते हम। वसाइल यानी मॉडल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तहरीक है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, दीक्षेसन मूर्ति इस मकाम पर 1921 में बाल मंदिर नामी प्ले स्कूल किसने शुरू किया? तो ये अनुताई वाघ ने शुरू किया। मेरे ख्याल से दीक्षेसन मूर्ति ये जो मकाम है ये गुजरात या राजस्थान का कोई मकाम है। अनुताई वाघ के बारे में और एक बात समझ लीजिए आप यहाँ कि अखिल भारतीय प्री प्राइमरी शिक्षण संस्था की नायब सदर भी रह चुकी हैं और कोसबाल में बाल शिक्षण सेंटर भी अनुताई वाघ ने कायम किया। साथ ही साथ आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। सावित्रीबाई फुले के बारे में तो हम अच्छे तरीके से जानते ही हैं। रमाबाई रानाडे के बारे में देखिए 1904 में ये पैदा हुई और सेवा सदन भारत महिला परिषद भी इन्होंने शुरू किया। गिजुबाई बुद्धिका जो है तो गिजुबाई बुद्धिका ने मॉन्टेसरी तरीका जो है वो उसको बढ़ावा दिया और आज़ादी से पढ़ाने की तरफ उनका ज़्यादा तवज्जो थी। आनंदी, कुआं, चाला, खरगोश बुढ़िया और बंदर जैसी किताबें भी उन्होंने लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि तदरीसी नमूनों यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग के मौजिद कौन है? तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग के मौजिद जो है वो मार्शावेल और ब्रूस जॉइस है। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पर 82 वाला, दीक्षेसन मूर्ति इस मकाम पर 1921 में बाल मंदिर नामी स्कूल जो है ना वो अनुताई वाघ, मैंने शायद गलती से बोल दिया, वो गिजुबाई बुद्धिका ने शुरू किया है। ओके, अनुताई वाघ के बारे में हमने कुछ मालूमात, रमाबाई रानाडे के बारे में भी कुछ मालूमात हमने एक्स्ट्रा में यहाँ पर देखी। अभी देखिए अगला सवाल, तदरीसी नमूने यानी मॉडल्स के जो मौजूद है वो मार्शावेल और ब्रूस जॉइस है। अगला सवाल, जानदारों की अलामतें, ये जुज़ सिखाते वक्त इब्तिदा में मौलिम ने अतराफ़ में पाए जाने वाले जानदारों की मालूमात अखज़ की। यहाँ पर मौलिम ने कौन से तदरीसी गुर का इस्तेमाल किया? तो मालूम से नामालूम की तरफ, यानी पहले तलबा को जो मालूम है उसके ताल्लुक से उनसे पूछा जाए और फिर उसी से जोड़ते हुए मज़ीद मालूमात फ़राहम की जाए। अगला सवाल देखिए, कामयाब तदरीस से मुराद क्या होता है? कामयाब तदरीस से मुराद 100% रिजल्ट बिल्कुल नहीं, सभी तलबा आला दर्जे बिल्कुल नहीं, मुयस्सिर आमोजिश भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही, मुयस्सिर आमोजिश यानी कि असरदार आमोजिश हो हमारी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 86 का क्वेश्चन देखिए, अमली हुर्की ज़िम्रे की तरक्की के मुनासिब मराहिले कौन से हैं? अमली हुर्की में तो सबसे पहले ये इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही होगा। तकलीद यानी इमिटेशन, तलबा जो है वो बच्चा जो है वो पहले नकल करके सीखता है, फिर अपनी काम में महारत हासिल करता है, परफेक्ट बनता है, उसके बाद सही पन उसमें आता है, डिसीजन मेकिंग बनता है, जोड़बंदी यानी कि बच्चे को अलग अलग जुज़ जो है उसे एक साथ जोड़कर देखने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है और फिर उसके अंदर नेचुरलिज्म आता है यानी कि फितरतियत पैदा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ज़ैल में कुछ बर्ताव की तब्दीलियाँ दी गई है, उनमें से वकूफ़ी ज़िम्रे की तब्दीली कौन सी है? तो इसमें वकूफ़ी ज़िम्रे की जो तब्दीली है वो मुल्क इबारत पढ़कर उस पर पूछे गए सवालात के क्या करता है, जवाबात देता है। तो ये जो है वो वकूफ़ी ज़िम्रा है। 1 नंबर वाला देखिए, सारा खूबसूरत दस्तकारी करती है, तो दस्तकारी करना इसका ताल्लुक जिस्मानी ज़िम्रे से रहेगा। राहिल को अपने कुत्ते से उनसियत है, तो ये जज्बाती ज़िम्रा है। और मिनास को शिंक और सीपियाँ जमा करने का बड़ा शौक़ है, तो उसमें दिलचस्पी है, इसलिए ये दिलचस्पी वाले ज़िम्रे में आएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ज़ैल में से कौन से बच्चों के लिए मखसूस तालीम की ज़रूरत नहीं है वाला जो है वो इक्तिसाबी नाअहलियत वालों के लिए नहीं है। बाकी ज़हनी एतबार से जो पिछड़े हुए होते हैं, थोड़े डल बच्चे डल नहीं कहना चाहिए लेकिन होते हैं, तो उनके लिए भी तालीम की मखसूस तालीम की ज़रूरत होती है। आला दर्जे की जहानत रखने वाले सुपीरियर इंटेलिजेंट यानी मेरी तरह, उनके लिए भी जो है वो मखसूस तालीम की ज़रूरत होती है, इक्तिसाबी अहलियत वालों के लिए भी होती है। आमोजिश किस नौयत की सरगर्मी है? तो आमोजिश जो है वो जिस्मानी है और नफ्सियाती, ये 2 किस्म की नौयत की सरगर्मी है। इल्म तदरीस से क्या मुराद होता है? यानी तदरीस से मुराद क्या है? तरीके वो तदरीसी नमूने बिल्कुल सही, तालीमी उसूल और कानून बिल्कुल सही, तदरीसी गुर यानी बिल्कुल सही, यानी मंदरजा वाला तमाम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।